नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद एग्ज़ाम में। आज है 13 सितंबर 2020 और 13 सितंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मेघालय में भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पिगरी मिशन है क्या। तो पिगरी मिशन का मतलब है सुअर पालन को बढ़ावा देना। अच्छा, अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के सुअर के मांस का वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को सुअर के मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन में कुल 220 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, जिसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। अब मेघालय में यह मिशन लॉन्च किया गया है, तो भारत के मानचित्र में यह है मेघालय। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया जाता है। तो हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिणी दक्षिणी सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 सितंबर। अच्छा, अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल ही के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही विकासशील देशों में पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 105। अब भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है, तो पहले स्थान पर किसे रखा गया है? तो पहले स्थान पर रखा गया है हांगकांग को, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड और 5वें स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत है 105वें स्थान पर और चीन को 124वें स्थान पर रखा गया है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन से जारी किया गया है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को 5 व्यापक क्षेत्रों में मापा जाता है। ये 5 मापक क्षेत्र है, साइज ऑफ गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स, साउंड मनी, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली और रिलीजन। इस इंडेक्स को फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के वर्तमान अध्यक्ष है ब्रिटन ब्राउन। अगला क्वेश्चन है, डायना रिंग का निधन हुआ वे कौन थी? तो हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में निभाई ओलेना टायरेल की भूमिका के लिए लोकप्रिय हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्टर डेम डायना रिंग का निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनेत्री। उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने द एवेंजर्स 1965 में पार्टिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एम्मा पिल के रूप में अभिनय किया था। अगला क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास दर 11.5% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -11.5%। हालांकि मूडी ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु कर्नाटक के वायु स्टेशन येलहक्का में आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 2021।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसे aeroindia.gov.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सितंबर। अब दोस्तों, ये विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज IFRC द्वारा प्राथमिक उपचार की ज़रूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की थी। अगला क्वेश्चन है, किसे बाल अधिकार अधिनियम का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष खुराना को बच्चों के अधिकार के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। आयुष्मान खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में विशेष रूप से कोविड-19 विस्तारित तालाबंदी और महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ओमान के खाड़ी के निकट ईरान ने सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। इस सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? तो हाल ही में ओमान के खाड़ी के निकट ईरान ने एक सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। इस सैन्य अभ्यास को जुल्फिकार 99 नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुल्फिकार 99। ओमान और फारस की खाड़ी जोड़ने के लिए हरमुज की जल संधि बनाई गई और हरमुज की जल संधि ओमान और इराक को अलग करती है। अब ईरान ने यह सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। तो ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी, ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की मुद्रा है ईरानियन रियाल। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।